हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 27 और आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल मंगोल एवं तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न हुआ वंश था। माता की ओर से ये मंगोल वंशी चंगेज खान से संबंधित रखते थे तथा पिता की ओर से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। मुगलों ने स्वयं को तिमूर वंशी माना है। उसके बाद है बाबर, 1526 से लेकर 1530 तक इनका शासन रहा। मुगल वंश का संस्थापक था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ। 1494 में बाबर के पिता एक छज्जे पर खड़े होकर कबूतर उड़ा रहे थे और छज्जा टूट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग की मदद से गद्दी पर बैठा। उसके बाद है बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता। पहली समरकंद विजय 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता, परंतु शीघ्र ही उस नगर त्याग दिया क्योंकि वहां पैसा रसद लूट का सामान में कुछ ज्यादा नहीं मिला। उसके बाद है जब बाबर फरगना के लिए लौटता, इससे पहले ही कुछ लोगों ने उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार बाबर ने समरकंद के साथ साथ अपना राज्य भी खो दिया। उसके बाद है बाबर की समरकंद पर दूसरी विजय 1501 ईस्वी में। उसके बाद है सर ए पुल का युद्ध। यह युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर एवं उज्बेक शासक शैबानी खान के मध्य हुआ। इस युद्ध में उज्बेकों ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग कर बाबर को बुरी तरह हराया था। उसके बाद है बाबर की काबुल विजय। बार बार असफलताओं के बाद बाबर को लगने लगा था कि उस क्षेत्र में उसका टिका रहना असंभव है। इस स्थिति में बाबर ने काबुल व गजनी पर आक्रमण कर वहां का शासक बन गया। उसके बाद है बाबर का भारत अभियान। 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजौर पर आक्रमण किया तथा बाजौर व बीरा को जीत लिया। यह भारत विजय के लिए किया गया पहला आक्रमण था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। बाजौर व बीरा पर कब्जा करने के बाद बाबर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लगा जो तैमूर ने जीते थे। इस क्रम में बाबर ने एक दूत भेजकर कहलवाना चाहा कि वह जो इलाके तैमूर के थे उन्हें बाबर को वापस कर दे, परंतु लाहौर के सूबेदार दौलत खान लोधी ने उस दूत को इब्राहिम लोधी के पास जाने ही नहीं दिया। उसके बाद है दौलत खान लोधी ने अपनी आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पहुंचाया था। इस कारण सुल्तान की कार्रवाई के डर से अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। इब्राहिम लोधी से पराजित होकर बेलो लोधी का बेटा आलम खां लोधी भी बाबर के पास काबुल पहुंच गया और ठीक इसी समय राणा सांगा का भी एक दूत बाबर के पास पहुंचा और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया और कहा उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। ये बात राणा सांगा ने कही। उपरोक्त घटनाओं के बाद बाबर को आभास हो गया कि भारत को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद है युद्ध के घटनाक्रम। 1525 ईस्वी में बाबर ने भारत विजय के लिए काबुल से कूच किया। यह पहले सलाईकोट पहुंचा और बाद में लाहौर तथा पंजाब से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर और इब्राहिम की सेना पानीपत में आमने सामने आई। इन दोनों के सैन्य बल थे। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। इब्राहिम की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 तक सैनिक और कम से कम 1000 हाथी थे। उसके बाद है बाबर की रणनीति। तुलगामा पद्धति। बाबर ने युद्ध में तुलगामा पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम की सेना को घेर लिया एवं रूमी पद्धति, तोपों को सजाने की पद्धति के प्रयोग से तोपों को सजा तथा तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफा की सहायता से भरपूर गोलाबारी की। उसके बाद है
पानीपत के युद्ध स्थल पर इब्राहिम लोदी और उसका मित्र ग्वालियर का शासक विक्रमजीत मारा गया। और पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक देव थे। उसके बाद है खानवा का युद्ध। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि समझौते के अनुसार मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु उसने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। और दूसरी ओर राणा सांगा को लगा था कि बाबर भारत में स्थायी रूप से राज नहीं करेगा। परंतु बाबर की पानीपत जीत एवं स्थायी साम्राज्य निर्माण को देख राणा सांगा ने एक महागठबंधन बनाकर बाबर को भारत से बाहर करना चाहा। इस गठबंधन में शामिल पक्ष थे लगभग सभी राजपूत, मालवा का मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खां लोदी। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा नामक स्थान पर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त करने की घोषणा की। और बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया। यह युद्ध बाबर तथा मालवा शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। चंदेरी और खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों के बुर्ज एवं मीनार बनाने के आदेश दिए थे। उसके बाद है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया और इसमें यह युद्ध बाबर व अफगानों के बीच घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया तथा बाबर के साम्राज्य की सीमा सिंध से लेकर बिहार तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। उसके बाद है बाबर की मृत्यु। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में इसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। उसके बाद है अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था और मुगल वंश की स्थापना के साथ ही इसने पदपादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर की उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी और बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। अगला पॉइंट है बाबर अरबी व फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अन्य नाम तुजुके बाबरी भी है। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। इसने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलवाए और बाबर ने नापने के लिए गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया। बाबर को मुबैया नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और इंदाल। हुमायूं उसका सबसे बड़ा बेटा था। और उसके बाद है बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बानो बेगम था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।